हमारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मन से अपने अध्ययन में लीन होंगे, क्योंकि अब आज रविवार है, कल सोमवार और परसों से ही आपका हिंदी का परीक्षा है, आपका बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम है। तो आज हम उस हिंदी के लिए आप लोगों की सपना को साकार करने के लिए आपके 450 प्लस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अंतिम अस्त्र के रूप में अभी तक हम रखे हुए थे, वह आज आप लोगों के सामने में ये देने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें चुनौता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100% इससे आएगा ही। आप पूरी तैयारी कर लें और अच्छे अंक को अपना सुनिश्चित कर लें, इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए इसी के साथ हम सर्वप्रथम देखेंगे और एक बार इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इस तरह से ये आज का प्रश्न पत्र जो 1 से 100 तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक सही है, एक सही रहेगा और इन्हीं 100 में से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है, जो चुन करके आपको OMR उत्तर पत्रक पर OMR सीट पर उसे रंगना है। तो आइए आज वैसा ही क्वेश्चन आज आपके लेकर के हम आए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सही उत्तर होगा सिख धर्म का। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों के द्वारा किया गया था? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। सही जवाब क्या होगा? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो ये आपका सही जवाब होगा रस खान। कौन थे? ये रस खान। आप नहीं, इसका संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रस खान। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? मेरे बिना तुम प्रभु ये धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित की गई है। तुर्की के महाकवि नाजिम हिमकत की कविताओं के अनुवाद किस कवि की पहल पुस्तिका के रूप में किया गया? तो बीरेन डंगवाल। किस कवि के रूप में? बीरेन डंगवाल। अगला प्रश्न है, कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामानंद किशोर। क्या था? श्यामानंद किशोर। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? अक्षर ज्ञान कविता का। किसका है? अक्षर ज्ञान। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है? गुरु ज्ञान के बिना। सही जवाब क्या होगा? गुरु ज्ञान के बिना। घनानंद किस भाषा के? घनानंद किस भाषा के कवि थे? रीति मुक्त धारा के। घनानंद किस धारा के कवि थे? रीति मुक्त काव्य धारा के। कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब क्या होगा? 1855 ईस्वी में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने।
इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारियें। यह किस कवि का कथन है? यह किस कवि का कथन है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारियें। यह किस कवि के लिए यह कहा गया है? यह किस कवि के लिए कहा गया है? रसखान के लिए कहा गया है। किसके लिए? रसखान के लिए। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को। किसे कहा है? राधा कृष्ण को। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेम घन सर्वस्व से। किससे संकलित है? प्रेम घन सर्वस्व से। युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? आप लोग भी अपना अपना जो है जवाब देखिएगा कितना सही होता है। युगपथ किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत का। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत का। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण जो है प्रेमघन ने जीर्ण जनपद में किया है। किस में क्या है? जीर्ण जनपद में। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? घनानंद का वध किया था। किसका क्या था? घनानंद का। 30 कोटि संतान तंग्न नग्न यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? यह भारत माता कविता से लिया गया है। किस कविता से? भारत माता कविता से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष करती है? जनतंत्र का जन्म। ये कविता है जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? आज्ञा की रचना है। आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा जो है पुल्लिंग है। याद रखिएगा, आज्ञा कौन शब्द है? पुल्लिंग है। चलिए, उसके बाद इसी तरह से किताब से भी और व्याकरण से भी मिला क्वेश्चन रहेगा। और आज वैसा ही मिला जुला जो है क्वेश्चन आपके लिए आज तैयार करके हम लाए हैं। बाष्प क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो बाष्प क्या है? तत्सम शब्द है। बाष्प क्या है? तत्सम शब्द है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमती। क्या होगा? श्रीमती। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। लड़का का बहुवचन लड़के। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। संज्ञा अगला है क्वेश्चन आपका। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध को सूचित करते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित करते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य के जिस संबंध कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य के अन्य रूपों को सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताता है उसे कारक कहा जाता है ना। में पर किस कारक की? सी नंबर का सही होगा। ये में पर किस कारक की विभक्ति है? में पर अधिकरण कारक की है। में पर किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का। में पर किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का चिन्ह है? अपादान कारक का। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 14, 12, 11, 13। देखिए यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी में सर्वनाम का याद रखिएगा। हिंदी में सर्वनाम का भेद दिया हुआ है तो 11 होगा। कितना होगा? 11। हिंदी में सर्वनाम का भेद 11। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है। किस
सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, नेपाल से लाया गया है। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। किसका है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतावे उसे विशेषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहा जाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतावे। मंगमा को किसके साथ विवाद हुआ था? मंगमा को किसके साथ विवाद हुआ था? नजम्मा के साथ। किसके साथ? नजम्मा के साथ। सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कौड़ी होता ये उड़िया भाषा का है। सात कौड़ी किसका है? उड़िया भाषा के। ढाहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? ढाहते विश्वास में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किससे? तो सीता को। किससे महसूस हुआ? सीता को। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा। ठीक है, अगला क्या है? अगला प्रश्न है नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? कितना नंबर का कमरा? तो कितना नंबर का कमरा? 48 नंबर का, 48 नंबर का। कितना का? 48 नंबर का, 48 नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। पहले दिन पापाती को क्या हो गया था? बुखार हो गया था, सिर दर्द हो गया था। पहले दिन क्या हो गया था? सिर दर्द हो गया था। पापाती को पहले दिन सिर दर्द हो गया। पहले दिन पापाती को बुखार हो गया था। सिर दर्द नहीं होगा, बुखार होगा बाबू। हाँ, पहले दिन क्या हो गया था? बुखार हो गया था। ये डी नंबर का सही है। पहले दिन क्या हो गया था? बुखार हो गया था। उसके बाद क्या है? माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया गया था? कम्मू को, है ना। अगला क्या है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? सात कौड़ी होता ईश्वर पेटलीकर, सुजाता की, साबर दैया की। किनका है? खून की होली। इसमें क्या है? 38 में देखिए ठीक से। 38 में कह रहा है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया गया था? देखिए यहाँ पर ये नहीं, गलत है। ये भी पड़ोसी भी गलत है। माँ जी ने। क्या होगा सही? सही होगा माँ जी ने। क्या होगा सही? सही होगा माँ जी ने। ठीक है, हाँ चलिए, माँ जी ने। अच्छे, उसके बाद खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर का। किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर का। ठीक है, अगला क्या है? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? महाराज ययाति केसरी ने। कौन? महाराज ययाति केसरी ने। ठीक है, अगला है गायक शब्द में प्रत्यय है। गायक शब्द में कौन है? अक प्रत्यय है। गायक में कौन है? अक प्रत्यय है। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालव्य। तालव्य नहीं, दीन तालव्य, ये सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। संधि में
किनका योग होता है? संधि में दो वर्णों का योग होता है, दो स्वरों का, दो क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ण नहीं दिया हुआ है, स्वर दिया हुआ है, तो बस स्वरों का देंगे। यदि वर्ण रहेगा तो वर्णों का देंगे। संधि में किनका? दो वर्णों या दो वर्णों का, यहाँ पर है वर्णों का, ये वर्षों हो गया है, यहाँ पर वर्णों होगा, ठीक है ना। ये दो वर्णों, दो वर्णों का, ए नंबर का होगा दो वर्णों का। संधि में किनका होगा? दो वर्णों का, ए नंबर में। यहाँ पर ये वर्षों हो गया है, ये वर्णों होगा। चलिए, किसमें पूर्व पद की प्रधानता हो? जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास समस्त अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जब ये अव्यय है तो वह अव्ययी भाव समास होगा। रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त, ये रोगग्रस्त तत्पुरुष समास है। रोगग्रस्त कौन समास है? तत्पुरुष समास है। वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है? कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का है? ये सरल वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का? सरल वाक्य का। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, मकड़ी जाल बुन रही है, राम और मोहन घोर मित्र है। राम और मोहन घोर मित्र है। अगला क्या है? राम और मोहन घोर मित्र है। तो इस वाक्य में कौन सही होगा? इस वाक्य में कौन सही होगा? तो रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। ये बी नंबर का जो है यह सही जवाब होगा, है ना। ये सही है। अगला क्या है? गणेश शब्द का पर्यायवाची है। यह एक दंत। गणेश का पर्यायवाची क्या है? एक दंत। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? अल्पज्ञ पिता को। किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को। दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ जीव कहा है दयनीय पिता को। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द था? ये कौन सा शासक ने चलाया था? तो बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। व्यक्तिगत नाम देव था। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? श्रवणबेलगोला। तो जैनों का। किसका है? जैनों का। अगला क्या है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाल गवई गोरखे की, है ना। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चले गई थी? बहादुर के माँ की पास। कहाँ गया था? माँ के पास। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा। बड़े भाई किनका रचना है? रामविलास शर्मा। दक्षिण भारत के मंगलम नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? चैता का, पर्वत गीत का, श्रम गीत का, प्रभाती का, चैता का, है ना। किसका होगा इसमें?
इसमें क्या होगा? यह शहनाई किसका? तो शहनाई किसका? नागेश्वरम है ना, तो ये पर्वत गीत का है। किसका होगा? ये पर्वत गीत का होगा। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का है। किसका है? बिस्मिल्लाह खां का। नसीहत शब्द का क्या अर्थ होता है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? शिष्ट तरीका देना, नहीं, शिष्ट तरीका। ठीक है, शिष्ट तरीका। महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत शीर्षक कहानी, 20 के दांत शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत एवं अन्य कहानियां से। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। क्या नाम था? किशोर था। लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। इनमें से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? हिंदी आलोचना का है। तो हिंदी आलोचना का है तो ये रामविलास शर्मा, डी नंबर का सही जवाब होगा। ठीक है, रामविलास शर्मा। मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने। किसने किया था? मैक्स मूलर ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? पाशविक वृत्ति का परिणाम है। किसका? पाशविक वृत्ति का। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी के लिए कौन सा? परमार शासक भोज। नहीं, कौन सा? परमार शासक भोज। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चौ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। चौ का उच्चारण स्थान तालु है। चौ का उच्चारण स्थान क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण है? लौ है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसमें से एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में से कौन है? एक मात्रिक स्वर इसमें से कौन है? हर्ष स्वर, जिसमें ये हर्ष स्वर है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। नहीं, मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होता है? स्वर होता है, अक्षर नहीं। मुक्ताक्षर है। मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होता है? स्वर होता है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि जोड़ अपि। क्या होगा? यदि जोड़ अपि। अगला क्या है? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दधीची। क्या होगा? शुद्ध क्या होगा? दधीची शब्द जो है यह शुद्ध है। निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उद्धरण चिन्ह कौन है? इकहारा उद्धरण चिन्ह इनमें से कौन है? इकहारा उद्धरण चिन्ह ये है, नहीं, सी नंबर का ये है। अच्छे, त्रो क्या है? स्पर्श वर्ण है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। क्या है? तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो और र के मिलने से त्र बनता है। ठीक है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव का नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संज्ञा कहते हैं। उस विकारी शब्द को, क्योंकि विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा आता है और विकारी में सर्वनाम और विकारी में अव्यय आता है ना। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक।
जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके क्या कहा जाता है? आस्तिक। याद रखिए सब तो आस्तिक। उलग देना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? उलग देना नहीं कहता है कि जो वह सब कुछ उलग दिया, नहीं। तो उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुप्त बात को प्रकट करना। क्या होगा? गुप्त बात को प्रकट करना। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गगन। आकाश का क्या होगा? गगन। आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आगामी का क्या होगा? विगत। आगामी का विलोम क्या होगा? विगत। आगामी का विगत। बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक गिराए हुए, उसको क्या कहेंगे? अपलक। क्या कहेंगे? अपलक। अगला प्रश्न क्या है? चिराग तरे अंधेरा। चिराग तरे अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अपनी बुराई नहीं दिखना। क्या होगा? अपनी बुराई नहीं दिखना, है ना। चलिए, त्रिपाद कौन समास है? ये त्रिपाद 3 क्या है? संख्या है। तो संख्यावाचक यह है, इसमें क्या है? संख्या है। तो कौन समास होगा? दिग्गु समास होगा। कौन समास होगा? दिग्गु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा किस कारक का है? कर्म कारक का है। पयोधर का संधि विच्छेद क्या होगा? पयः जोरधर। पयोधर का क्या होगा? पयः जोरधर। पयोधर। पयः जोर, क्योंकि विसर्ग का क्या हो जाता है? औकार हो जाता है, इसीलिए क्या होगा? ए नंबर का सही, ए विकल्प हमारा सही जवाब होगा। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 क्या है? संख्या है। तो 50 क्या है? संख्या है इसमें, तो यह संख्यावाचक विशेषण हो गया। कौन हो गया? संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद क्या? मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। मुझसे नहीं, किताब लिखवाता है, काम दूसरे के द्वारा होता है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। क्या हो गया? यह क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया का। उसके बाद क्या है? सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, यह किस काल का उदाहरण है? यह भविष्यत काल का उदाहरण है। किसका है? भविष्यत काल का। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। क्यों? क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? योग रूढ़ कहा जाता है। अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनजान शब्द में अनजान, जान में अ लगा हुआ है, इसीलिए अ उपसर्ग है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाउ नगर में। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? पश्चात, ब्राह्मण, वैदिक, लैटिन, सीरिया, नहीं। तो भारत किसकी भूमि है? ये पश्चात संस्कृति की भूमि है। भारत किसकी भूमि है? भारत ये है वैदिक, ब्राह्मण, वैदिक धर्म की है। ये होगा, ये नहीं होगा। बी नंबर का ऑप्शन जो है वह सही होगा। ठीक है, अगला क्या है? बनारसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। प्रत्न मानव का क्या अर्थ होता है? प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। तो इस तरह से आज हम लोग ये 100 क्वेश्चन देखे हैं। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत जो है कारगर सिद्ध होगा उस दिन। आज इससे आप लोग देख लीजिएगा और क्लास को नहीं अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ कि आपका सपना साकार हो, आपका लक्ष्य पूरा हो। इसी के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।